बताइए मुखिया जी, आप अभी मध्य विद्यालय रामनगर उर्दू और उपस्थित हैं जी। किस कारण से आप आए हुए हैं यहाँ? देखिए, विद्यालय के निरीक्षण में हम अपने पंचायत के अंतर्गत जितने भी विद्यालय हैं उसके निरीक्षण में, औचक निरीक्षण में कभी भी पहुंच जाया करते हैं। हमें इस विद्यालय के बारे में जानकारी मिली कि कुछ शिक्षिका ऐसी हैं जो बिफोर एक दिन पहले हाजिरी बना लेती हैं और दूसरे दिन विद्यालय नहीं आती है। ये जानकारी हमें पूर्व से मिल रही थी। उसी जानकारी के मुताबिक हम आज विद्यालय 9 बजे पहुँचे। जब 9 बजे यहाँ विद्यालय पहुँचे तो विद्यालय के अटेंडेंस रजिस्टर को मैंने चेक किया। तो चेक करने के बाद अटेंडेंस रजिस्टर में मैंने देखा कुल 14 टीचर का अटेंडेंस बना हुआ है। मैंने वो 14 टीचर से मिलना चाहा कि वो सभी शिक्षक जितने हैं वो कृपया कार्यालय में आवे, तब हम देखें कि वो लोग प्रेजेंट है कि नहीं। जब सारे लोगों को इकट्ठा किया तो इकट्ठा करने के बाद कुल 10 टीचर थे उस समय तक प्रेजेंट। उसके बाद 10:40 में एक टीचर प्रेजेंट हुए हैं। कुल 11 टीचर यहाँ उपस्थित मिले, जबकि 4 टीचर का जिसका हाजिरी बना है। मैंने सभी शिक्षक शिक्षिका या फिर यहाँ का क्या बोलते हैं उसको जो आपकी काम करने वाली है, रसोईया। मैंने रसोईया से जाकर के पूछा, क्योंकि रसोईया सबसे पहले आती है, झाड़ू बहारू वही देती है विद्यालय में। तो मैंने रसोईया से इस 4 शिक्षिका के बारे में पूछा कि ये 4 शिक्षिका विद्यालय आज आई हैं क्या? तो मालूम उन्होंने बताया कि नहीं, आज विद्यालय नहीं आई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार विद्यालय में वो शिक्षिका नहीं आई और उस शिक्षिका का हाजिरी बना हुआ था। इसका मतलब मुझे गुप्त सूचना जो मिली थी उसके मुताबिक इस विद्यालय के अंदर ये बहुत बड़ा, मतलब क्या कहिएगा, विद्यालय के साथ जो है ये बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है कि जो शिक्षकों को विद्यालय नहीं आना, अब विद्यालय में आने से पहले एक दिन बिफोर हाजिरी बना लेना, 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए छुट्टी में चले जाना, बाद में आके हाजिरी बना लेना। मतलब ये क्या है? हम तो शिक्षा विभाग की आलोचना कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग इसका जवाब दे। ये आवेदन है, जो बात मैंने बताया है उससे जुड़ी हुई बातें एचएम साहब ने ये लिख करके आवेदन बीईओ साहब के नाम से दिया है, जिसको आज ये बीईओ साहब के पास पहुंचाएंगे। हम चाहेंगे कि इस पर उचित कार्रवाई हो और ताकि विद्यालय के अंदर और शिक्षक शिक्षिकाएं जो हैं वो कम से कम इसकी फिर से दोबारा प्रवृत्ति नहीं हो सके। क्योंकि विद्यालय के अंदर आज पहली बार किसी शिक्षक का अनुपस्थित रहना, समय से नहीं आना, ये शिकायत मैंने देखा, सुना और मैंने शिक्षक को समझाया भी। आज पहली बार किसी शिक्षक शिक्षिका पर कानूनी कार्रवाई के लिए यह आवेदन मैंने लिखवाया। मैं तीसरा टर्म मुखिया हूँ। मैं सभी शिक्षकों को कहा कि नहीं, आप आधा घंटा लेट आ जाते हैं, सवेर आते हैं, कोई मामला है, गाड़ी है, घोड़ा है, ट्रैफिक है, कुछ मामला हो सकता है, लेकिन जितना देर ये विद्यालय में है, विद्यालय में आप अपना पठन पाठन का कार्य अच्छे से सुचारू रूप से चलाएं। और ये इन टीचरों की नई बहाली हुई है। हमारे पुराने शिक्षक भी यहाँ हैं, लेकिन कभी इस तरह की शिकायत इस विद्यालय से नहीं मिली। लेकिन ये नई शिक्षिका हैं, इसकी अभी नई बहाली हुई है। नए में इसका इस तरह का कैरेक्टर, इस तरह का नेचर विद्यालय में इस तरह का फर्जी वाला का काम कर रही है, भविष्य में क्या करेंगे? इसलिए मैं चाहूँगा प्रशासन से कि शिक्षा विभाग से खास करके कि इन 4 शिक्षिका पर उचित कानूनी कार्रवाई करें, ताकि विद्यालय के कोई भी शिक्षक इस तरह की कार्य को फिर दोबारा नहीं कर सके। हेडमास्टर साहब, आप तो बताइए, जो बीआरपी नियुक्त रहती है विद्यालय निरीक्षण के लिए, तो वो जो आते हैं तो क्या ये सब नहीं देखते हैं? देख करके जाते हैं, पूरा रिपोर्ट लेके जाते हैं। तो क्या उनके अथी में ये सब उपस्थित रहते हैं? उपस्थित रहते हैं, इसलिए कोई शिकायत नहीं था। मुझे ये भी जानकारी मिली है, सुनिए,
पत्रकार महोदय, मुझे ये भी जानकारी मिली है कि बीआरपी जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, जिसको निरीक्षण की जिम्मेदारी दी गई है, जिसको विद्यालय का निरीक्षण करना है, विद्यालय के पठन पाठन एवं पोषाहार का बच्चों में सुचारू रूप से वितरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सामुचित विद्यालय के अंदर जितने भी कार्य हैं उस कार्य को सुचारू रूप से चल रहा है नहीं चल रहा है, उसके लिए बीआरपी बनाया गया है। लेकिन मुझे ये भी जानकारी है, इसी विद्यालय की घटना है कुछ दिनों कम पहले की, कि वो आते हैं, शिक्षक जो है उसको अनुपस्थित देखते हैं, फिर उसको बोलते हैं कि तुम पे कार्रवाई होगी, फिर 500-1000 रुपया करके प्रत्येक शिक्षक से वो वसूली कर लेते हैं और फिर शिक्षक शिक्षिका को बोलते हैं अपना हाजिरी बना लो। इस तरह की घटना की भी जानकारी मिली है कि इस तरह का इस विद्यालय में हो रहा है। क्या हेडमास्टर साहब, मुखिया जी जो और बोल ये रहे हैं, हेडमास्टर साहब को भी इस बात की जानकारी है, ये आपके कैमरा के सामने बोले ना बोले, लेकिन मुझे मालूम है कि मैनेज करने में ये भी है। क्या हेडमास्टर साहब ये बात सही है? ये बात सब सही नहीं। नहीं है। ठीक है, बीआरपी का क्या नाम है जो जांच करने के लिए आते हैं? राम बालक महतो। राम बालक महतो।